सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। हम सबके हृदय में विराजमान हमारे भगवान संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उनकी पद चिन्हों पर चलने वाले आचार्य श्री समय सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण श्री योग सागर महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री समता सागर महाराज जी एवं सत्संग मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्येष्ठ श्रेष्ठ आर्यका रत्न 105 श्री गुरुमती माता जी पूज्य दृढ़मती माता जी के श्री चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। प्रतिभा मंडल को गुरु आज्ञा की गुट्टी पिलाने वाली आर्यका रत्न 105 श्री आदर्शमती माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। व पूजनीय आर्यका संघ के श्री चरणों में हम सबका वंदामी। एलक महाराज श्री के चरणों में इच्छामी। चंद्रगिरी क्षेत्र पवित्र आचार्य श्री की तपश्चर्या के सर्वोत्तम वर्गणा से ठसाठस भरा हुआ है। उन्हीं वर्गणा वही वर्गणाएं हमें आचार्य श्री के उन पुनीत पावन विचारों को आपके सामने रखने में सहयोग करेंगी, ऐसा हम सोचते हैं। क्योंकि एक नव पीढ़ी युवा पीढ़ी के लिए ये हथकरघा शब्द और उसको आस्था का विषय बनाना बहुत कठिन है। हम सब के लिए भी ये बहुत कठिन था, लेकिन ये आचार्य भगवान की दिव्य दृष्टि थी। 2015 में सर्वप्रथम गुरु जी के श्रीमुख से हमने कुंडलपुर में ये शब्द सुना था और हमने आचार्य श्री को सहज ही प्रश्न पूछा कि आचार्य श्री हथकरघा से हमें क्या लाभ होगा। तो आचार्य भगवान ने कहा, हथकरघा वस्त्र को पहनने से लोगों का इंद्रिय संयम पलेगा। ये दिव्य दृष्टि केवल और केवल आचार्य भगवान की ही हो सकती है। 2018 में डिंडोरी में आचार्य श्री पंचकल्याणक था। आचार्य भगवान की आज्ञा हुई, हम उनके चरणों में उपस्थित हुए और आचार्य श्री ने कहा
कि यहाँ पर हथकरघा का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। हमने गुरुजी के श्री चरणों में निवेदन किया कि आचार्य श्री हमें कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, किस गांव में जाना है। आचार्य श्री ने कहा आप लोग बाहर तो निकलो, लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आचार्य श्री जानते थे कि भारत क्या है। जब हम लोग बैठ करके वहाँ के कुछ श्रेष्ठ श्रावक के साथ निकले, हमें भी नहीं पता था कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, और ड्राइवर को कहा कि किसी गांव में लेकर चलो जहाँ आचार्य श्री की ही आज्ञा या आचार्य श्री की किरणें हमें लेकर गई। उस गांव में जाकर जब गाड़ी रोकी 18 किलोमीटर दूर डिंडोरी से पिंडरू की गांव में, और वहाँ के एक व्यक्ति को चल रहा था, उसको कहा कि क्या यहाँ पर कुछ लोग हैं गांव में, अभी दोपहर के 3 बजे हैं, हाँ इकट्ठा हो जाएंगे। और हमने केवल वहाँ से उतर करके हम एक कक्ष तक गए जहाँ तक वो व्यक्ति ने बताया, गांव का एक ग्रामीण व्यक्ति हमें लेकर गया, और 10 मिनट के अंदर अंदर 10 मिनट में 90 से 95 पुरुष वर्ग वहाँ एकत्रित हो गए। इसका हमें सर्वप्रथम भारत दर्शन करने का ये मौका मिला कि कितने हमारे गाँवों में बेरोजगारी है, और इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए आचार्य श्री ने ऐसा अहिंसक प्रकल्प सामने रखा कि आचार्य श्री की दृष्टि थी प्राचीन भारत को हम देखें, भारत के इतिहास को हम देखें तो हमें पता चलेगा कि भारत के पास 2 ही मुख्य प्राथमिक, जैसे प्राइमरी सेक्टर्स कहते हैं, 2 ही मुख्य, आज भी हमारी अर्थनीति में 2 मुख्य साधन हैं आजीविका के लिए, एक है खेती और दूसरा है वस्त्र उद्योग। इन दोनों के द्वारा ही भारत की अर्थनीति को सुदृढ़ बनाया जा सकता है, और आचार्य श्री ने भारत की अर्थनीति को सुदृढ़ बनाने के लिए इस प्रकल्प के द्वारा इस युग को, इस समाज को दृष्टि दी। और जैन समाज का ये सौभाग्य है कि जैन समाज के हाथ में आचार्य श्री ने ये बागडोर सौंपी। आचार्य श्री ने कहा था कि मैं सरकार से अनुदान नहीं लेना, खादी के लिए, हैंडलूम के लिए सरकार अनुदान देने के लिए तैयार है, लेकिन आचार्य श्री ने कहा अगर अनुदान लेंगे तो जैन समाज निष्क्रिय हो जाएंगी, उनका पुण्य कैसे बढ़ेगा। जैन समाज के पुण्य बढ़ाने के लिए आचार्य श्री ने ऐसे ऐसे उपाय हमारे सामने रखे कि हथकरघा के द्वारा अहिंसक वस्त्रों का ऐसा उत्पादन किया जाता है कि जिनको पहनने से हमारा इंद्रिय संयम पलता है। अहिंसा का ये शंखनाद, और आचार्य श्री को हम सब देखते थे। 2019 की वो घटना मुझे याद आ रही है। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर में डिंडोरी की 8 महिलाओं को बुलाया गया था। ग्रीष्मकालीन में आचार्य श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ था। महिलाएं आई, वो वस्त्र दिखा रही थी, बहुत सुंदर, और हमने वो चमक देखी है आचार्य श्री की आंखों में। जब कोई हथकरघा के वस्त्र दिखाता था तो आचार्य श्री की आंखें ऐसी चमकती थी और ऐसा वात्सल्य बरसता था। जब वो महिलाएं वहाँ से चली गई, हमने कहा आचार्य श्री ये रंगों के बीच में आप अपने आप को कैसे बना कर रखते हैं। अध्यात्म शिरोमणि थे, रंगों की दुनिया में भी आचार्य श्री अपनी चर्या को आप देखिए, उनके परिणामों को। मैंने कहा आचार्य श्री, हमने कहा आचार्य श्री इन रंगों के बीच में भी कैसे आप अपने आप को बनाकर रखते हैं। आचार्य श्री ने कहा मैं अंतरंग में रहता हूँ। ये अंतरंग के रंग थे जो आचार्य श्री उसमें सने हुए रहते थे, और इस अंतरंग में ले जाने के लिए, हम सबको भी अंतरंग में ले जाने के लिए एकमात्र मार्ग था भारत को सात्विक बनाना। जब तक हम अपने जीवन को सात्विक नहीं बना पाएंगे, जब तक हम अपने जीवन को अहिंसक नहीं बना पाएंगे, तब तक अध्यात्म हमारे जीवन में प्रवेश ही नहीं कर सकता। इसलिए धर्म की बात तो बाद में आती है, पहले तो इस भारत को सात्विक बनाने की आवश्यकता थी, जिसका मार्ग आचार्य श्री ने प्रशस्त किया। जब यहाँ पर जेल की बातें हो रही थी, हम ये तिहाड़ जेल के कितने सारे कैदी हमारे आंखों के सामने, कारागार नंबर 6 में चलचरका महिला प्रशिक्षण और रोजगार केंद्र चल रहा है आज भी। चलचरका के आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चलचरका के द्वारा, प्रतिभा मंडल की बहनों के द्वारा 15 केंद्र 6 राज्यों में भारत में संचालित हो रहे हैं।
और राज्यों के अलावा दिल्ली में तिहाड़ जेल कारागार नंबर 6 में हमने देखा स्वयं कैदी, देशी विदेशी कैदी भी वहाँ पर है, क्योंकि वो केंद्रीय जेल है। वहाँ के बस एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको बताना चाहती हूँ। वहाँ पर सागर के जेल के कैदी तो बहुत पुण्यशाली है कि उनको आचार्य श्री का प्रत्यक्ष दर्शन मिला है, लेकिन हमने वो तिहाड़ जेल की महिलाओं को देखा है जिन्होंने आचार्य श्री को और अपनी आस्था को इतने छोटे से फोटो में, आचार्य श्री का इतना छोटा सा चित्र है उसमें अपनी आस्था को उन्होंने समाहित किया है। उसी फोटो से, उसी से वो आचार्य श्री को जानते हैं, क्योंकि आचार्य श्री की आवाज़ भी नहीं सुन सकते, ना आचार्य श्री को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। उसकी एक विदेशी महिला साउथ अफ्रीका की है, नेने नाम है। वो महिला, इन लोगों की जो तामसी प्रकृति रहती है, बहुत जल्दी उनको विचारों में भी उहापोह हो जाता है। उसके कारण उनका मानसिक संतुलन बहुत गड़बड़ा जाता है। आप सब जानते होंगे कि एक सामान्य व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति का बीपी टेम्परेचर ऊपर का 120 और नीचे का 80 होता है। सामान्य से हम सब ये जानते हैं। उसका इतना उग्र, कोई भी वाद विवाद अगर जेल में होता था तो वो अपने आप को संयमित नहीं कर पाती थी, और प्राय उसका प्रतिदिन का ये क्रम है कि उसका बीपी 240 तक पहुंच जाता था, किसी के साथ भी अगर विसंवाद हुआ तो। और डॉक्टर्स ने कहा कि प्रतिदिन का बीपी कंट्रोल के लिए हमें उनको इंजेक्शन देना पड़ता था। और जब से उसने चरखा में काम करना प्रारंभ किया है, नेने स्वयं हमें कहने लगी, दीदी अब मुझे कोई बीपी की गोली नहीं खानी पड़ रही है, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा है, मेरा बीपी परफेक्टली नॉर्मल 120 और 80 पे ही स्वस्थता से टिका हुआ है। और ये है गुरुजी के प्रति आस्था और हथकरघा में वस्त्र की बुनाई करने के कारण। यही बातें हम लोग देख रहे हैं। प्रतिभा, 5 प्रतिभा स्थली में हथकरघा एवं हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया जाता है 8वीं से 12वीं की छात्राओं को। आप ये नहीं सोचिएगा कि हम उनको बुनकर बना रहे हैं। आचार्य जी ने कहा शिक्षा कुर्सी टेबल पर बैठकर नहीं हो सकती, शिक्षा प्रायोगिक होनी चाहिए, शिक्षा श्रम युक्त होनी चाहिए। 95-98 अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं, 10वीं की छात्राएं 10वीं में आते आते साड़ी बुनने लगती है, तब वो उस वस्त्रों का मूल्य समझ पाती है कि ये वस्त्र बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और हमने देखा आज विद्यालयों में मोटिवेशनल लेक्चर्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं। उनको तनाव युक्त करने के लिए एक पहल हुई है। हमें प्रतिभा स्थली में कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब वो हथकरघा पर वस्त्र बुनना शुरू करती हैं तो शुरुआत के 15 दिन उनके नहीं 100-200 धागे टूटते हैं, और उनको अपने मन को शांत करके एक एक धागे को जोड़ना होता है। आज व्हाट्सएप की एज में जहाँ पर 1 मिनट के शॉर्ट्स सुनने की संयम हम नहीं रख पाते हैं, इस समय में प्रतिभा स्थली की छात्राएं 100 धागे जोड़ती रहती है ढूंढ के, और अपने आप उनका मानस संयमित हो जाता है। कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। हेड, हैंड और लेग्स, मतलब मस्तिष्क, हाथ और पैर को सिंक्रोनाइज करना, एक साथ करके कार्य करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। आचार्य जी ने क्या वरदान दे दिया। हथकरघा एक ऐसा शब्द था कि समझ में ही नहीं आता था कि पावर लूम और शटल लूम का जो ये ज़माना है, दुनिया आगे जा रही है, आचार्य जी पीछे जा रहे हैं। आचार्य जी ने कहा आप गाड़ी चलाती हो, 4 व्हीलर का आप लोगों को अनुभव होगा। मैंने कहा आचार्य जी आपने वहाँ पर एक कांच रखा है क्या? हाँ कांच रखा है। क्यों रखा है? पीछे से देखना पड़ता है, पीछे की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि हम ब्रेक लगाएंगे तो पीछे की गाड़ी की स्पीड को हमें देखना पड़ेगा, उसकी गति को देखना पड़ेगा, उसके अनुसार हम अपने वाहन को संचालित कर पाएंगे। तो आचार्य जी ने कहा आपको तो आगे जाना है, पीछे देखने की क्या ज़रूरत है। इसलिए अगर हमें आगे जाना है तो हम प्राचीन भारतीय संस्कृति को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये भारत को सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत हम कभी नहीं बना पाएंगे। इसलिए आचार्य जी ने लिखा है, उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू उठ उड़ जा।
आचार्य ने ऐसा वरदान हमें दिया है। हम बहुत हथकरघा, मुझे लग रहा है एक शोध प्रबंध का विषय है। माता जी और महाराज जी इस पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि हम लोग की मति बहुत छोटी है, हम बहुत कम समझ पाते हैं। ये तो आचार्य का आशीर्वाद है कि आचार्य ने ये कार्य, महिलाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य आचार्य ने हम लोग को दिया, जिससे हम भी अपने जीवन को उन्नत बना सके, पुण्यार्जन कर सके, उनकी आज्ञा का पालन करने का हमें भी सौभाग्य मिला। नहीं तो आचार्य के काम करने के लिए देवताओं भी लालायित है। हजारों की संख्या में लोग चाहते थे कि उनकी आंखें उठे, आचार्य आज्ञा दे। हम ये सौभाग्य मानते हैं। महाराज श्री, आप भी हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि गुरु की आज्ञा को हम सब मिल कर के अंतिम क्षणों तक, अंतिम सांसों तक इसका पालन कर सके। और जैसा जैसा भाव आचार्य भगवान ने किया है, हम तो नहीं समझ पाते, लेकिन उस भाव के रूप हमारी मति और सन्मति हो। और यदि हम ऐसा नहीं चल पाए तो हम माता जी के चरणों में निवेदन करेंगे कि हमारे कान पकड़ करके हमें सही राह पर चलने के लिए मार्ग दिखाएं। चलचरखा की एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की हुई है, जिसके द्वारा हम आचार्य के किसी विचार को यदि हम नहीं कह पाए तो उसको प्रस्तुत करेंगे। पूरा विश्व इस बात का ऋणी है कि भारत में वस्त्र निर्माण कला और हस्तशिल्पों का उद्भव हुआ। कलाएं परिष्कृत हुई। 8000 वर्ष पुरानी मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिली मूर्तियों के कपड़े, वेदों और उपनिषदों की ऋचाओं में वर्णित देवताओं के वस्त्र, ईसा पूर्व 700 वर्ष पुरानी वाल्मीकि रामायण के श्लोकों में राम, सीता, रावण के वस्त्रों का उल्लेख, ये सभी भारत की परिष्कृत हस्त निर्मित वस्त्र कलाओं के साक्ष्य हैं। लेकिन आज आजादी के 75 वर्षों के उपरांत भी भारत की हस्तशिल्प कला और हथकरघा उद्योग संघर्षरत है। जिस उद्योग ने संपूर्ण यूरोप को भयभीत कर दिया था, वही उद्योग अपने स्वर्णिम दिनों की वापसी की राह देख रहा है। लगता है उसकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई, क्योंकि युग को आदेश मिला है। रुको रुको, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो। कहाँ चले गए थे? लौटने की आवश्यकता पड़ गई। लौटना बहुत कठिन होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प ले ले, इंडिया से भारत की ओर लौट चलो। वर्तमान के वर्धमान, अहिंसा के अवतार, जैनाचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज का कल्याणकारी आशीर्वाद, जिसकी छांव में भारत की प्राचीन हस्तशिल्प कलाओं और हथकरघा उद्योग के माध्यम से हजारों लोगों को मिल रहा है स्वस्थ और सुखी जीवन। जो हर एक व्यक्ति के लिए जीवन जीना है, उसके कुछ साधन हैं। तो ये दो मुख्य हैं, आहार पानी और वस्त्र आभूषण। आभूषण की कोई आवश्यकता नहीं, वस्त्र की आवश्यकता। जो मर्यादा वासना के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक व्यक्ति को बोल रहा था, महाराज इसमें कि बाकी सब ठीक है, लेकिन मन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो संयम प्राप्त करने के भाव इन सूट से पहने हुए वस्त्रों में होता है, और लोम से जो यंत्र से उत्पन्न हुआ है वह वासना की ओर ले जाता है। ये इंद्रिय विजय बनाने के लिए कारण हो सकता है, और वहाँ इंद्रिय अधीन होने के लिए कारण बन सकता है। इसलिए वह स्वस्थ रह नहीं पाएगा। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा हमेशा वासना यदि रहेगी, आप स्वस्थ रह नहीं सकोगे। कुछ ऐसे समय आते हैं जो आवेग में वह रहता है, लेकिन वह एक को ही लेकर के चलता है। निश्चित रूप से जीवन में स्वर्ग उसके जीवन में देखने को उपलब्ध होता है। यह हथकरघा के माध्यम से, आपको हस्तशिल्प के माध्यम से ज्ञात हो सकता है।
थोड़े से इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। तेरे उपकारों का गुरुवर रोम रोम आभारी है, रोम रोम आपका आभारी। आशीर्वाद रहे कि हमारा परिवार अच्छे से और अच्छे से हम लोग सबका को आगे बढ़ा सके। हथकरघा की महिलाएं रास्ते में दर्शन कर बहुत दुख ही था। बहुत अच्छी लगती है सर, पैसा की भी कमी नहीं है। मेरे माता पिता नहीं है, मैं अपनी नानी के यहाँ पे रहती हूँ। मेरे हाथ देखकर मुझे लगता था मेरा कोई ये हाथ भी मेरे सहारे के नहीं है, लेकिन चरखा आ गया, मेरा ये सहारा बन गया। आचार्य भगवन की प्रेरणा से संचालित चल चरखा महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्रों में सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं को हथकरघा, अंबर चरखा, कालीन व हस्तशिल्प कलाओं का निशुल्क प्रशिक्षण व रोजगार प्रदान किया जाता है। अल्प समय में महिलाएं प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर बनती हैं। हमारे सब लोग खुश रहते हैं जब से कमाने लगे, पहला तो हम कुछ भी नहीं करते थे। इन केंद्रों का उद्देश्य है कि कोई बेरोजगार न रहे, महिलाएं स्वावलंबी बने, प्रकृति सुरक्षित रहे, भारत की कलाएं समृद्ध हों और उनकी आभा दिग दिगंत तक फैले। सर्व मंगल की भावनाओं के साथ यहाँ उत्पादित वस्तुएं आकर्षक, नित नवीन, प्रकृति रक्षक हैं। इनमें भारत की गौरवशाली पारंपरिक कलाओं का दर्शन होता है। अतः आइए और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावनाओं को प्रसारित करने के लिए चल चरखे के दीप में अपना स्नेह मिलाइए, जिसकी रोशनी में हमारे घर के साथ साथ सारी दुनिया जगमगाए। उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू, उठ उड़ जा उड़ जा उड़ जा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।